दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई बेहतर और सफलता के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते और जीवन भर असफल ही रहते हैं। और जब भी हम अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, मैं इसमें असफल तो नहीं हो जाऊंगा, इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास इतना समय है ही नहीं, मेरे इस काम को देखकर लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा डर यही होता है कि मैं सफल हो सकता हूं या नहीं। तो आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम यही जानेंगे कि असफलता के डर को दूर कैसे किया जाए, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में असफलता का डर पैदा क्यों होता है, आखिर इसका कारण क्या है। तो इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक और शांत होकर सुनना, क्योंकि ये कहानी आपको जीवन में सफल बनाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु पहाड़ों से घिरे एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे और वो बहुत ही समझदारी से उनकी समस्या का समाधान कर देते थे। और एक दिन वो पास के एक गांव में चावल लेने के लिए गए, और जब वो आश्रम की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवक ने रोक लिया और कहने लगा, हे महात्मन, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या का समाधान बड़े ही समझदारी से कर देते हैं, और मैंने कई लोगों से आपके आत्मज्ञान के किस्से भी सुने हैं। इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि हमें किसी भी कार्य में असफलता का भय क्यों बना रहता है, और हम बिना डरे किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, और इसके बाद आपकी सारी समस्या भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया में चलना होगा। वो युवक उन बौद्ध भिक्षु की आत्मज्ञान की परीक्षा लेना चाहता था और देखना चाहता था कि वो सही में बहुत बड़े आत्मज्ञानी है या नहीं। इसीलिए वो उनके साथ कुटिया में चलने के लिए तैयार हो गया, और इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को अपनी कुटिया में ले गए। लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी और वो दोनों पैदल यात्रा करके थक गए थे और भूखे प्यासे भी थे। इसीलिए बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि बेटा, अभी तुम भोजन करके आराम करो, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं सुबह दे दूंगा। फिर वो दोनों खाकर सो गए। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को अपने पास बुलाया और कहने लगे, आज मैं तुम्हें घुमाने के लिए जंगल में ले जाऊंगा। और वो दोनों जंगल की तरफ निकल गए और थोड़ी ही देर बाद एक बड़ी सी गुफा के पास पहुंच गई। और बौद्ध भिक्षु ने गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो आज मैं तुम्हें इस गुफा के दर्शन कराता हूं। और युवक ने उत्सुकता से कहा, जरूर महाराज, मुझे भी जंगल की गुफा देखने की बहुत पहले से इच्छा थी। इसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर चले गए, और गुफा के अंदर बहुत सारा अंधेरा था। और थोड़ी देर बाद बौद्ध भिक्षु चुपचाप गुफा से बाहर निकल आए और बांस के दरवाजे से उस गुफा को बंद कर दिया। थोड़ी ही देर बाद युवक को एहसास होता है कि वो तो अकेला है और अंधेरे में खो गया है। इसीलिए वो डर से गुफा के अंदर बहुत जोर से चिल्लाने लगा कि आप कहाँ हैं महात्मा, आप कहाँ चले गए, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन काफी देर तक जब उसे जवाब नहीं मिला तो वो बहुत घबरा गया और घबराहट में वापस गुफा के दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही वो गुफा के दरवाजे पर पहुंचा तो वो हैरान हो गया कि किसी ने तो दरवाजा ही बंद कर दिया है, और वो सोचने लगा कि मैं इस गुफा से बाहर कैसे निकलूंगा। अब वो इस अंधेरी गुफा में बिल्कुल अकेला था। वो बहुत डरा हुआ था, वो बहुत परेशान था। वो सोचने लगा, क्या उस साधु ने उसे मारने की कोई योजना तो नहीं बनाई। आखिर उन्होंने मुझे गुफा में अकेले क्यों छोड़ा। अब वो गुफा में इधर उधर घूमता रहा और रास्ते को ढूंढता रहा,
लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब उसे बहुत ही प्यास और बहुत ज्यादा भूख भी लगने लगी थी और इसीलिए वो एक जगह पर चुपचाप बैठ गया और अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। और कुछ ही देर बाद उसने देखा कि एक रोशनी कहीं से सुरंग में आ रही है और उसने धीरे धीरे रोशनी का पीछा किया और देखा कि एक छोटे से सिरे से सुरंग में रोशनी आ रही है और उसमें से वो निकल सकता है। लेकिन वो सिरा उससे बहुत ऊपर था। उसने वहां तक पहुंचने की बहुत कोशिश की पर वो वहां तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाया। अब वो थककर वापस जमीन में बैठ गया और थोड़ी ही देर बाद उसने पाया कि गुफा में छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं। तभी उसे एक उपाय सूझा और वो फौरन खड़ा हो गया और उसने पत्थरों को इकट्ठा करके अपने लिए एक सीढ़ी बना ली। उस समय उसने अपनी सारी भूख प्यास मिटाकर अपना सारा ध्यान एक जगह पर केंद्रित किया और वो उन पत्थरों पर चढ़कर उस छोटे से सिरे पर पहुंच गया। और जैसे ही वो ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि वो साधु वहां पर खड़े हैं और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। उस युवक ने साधु का हाथ पकड़ लिया और गुफा से बाहर निकल आया। और जैसे ही वो गुफा से बाहर निकला तो वो साधु पर जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, क्या आप पागल हो गए हो? आपने मुझे इस गुफा में अकेले क्यों छोड़ा? आपने मुझे गुफा में अकेले छोड़ दिया और आप खुद बाहर आ गई। क्या आप जानते हैं कि मैं कितना डर गया था और मैं कितना प्यास से तड़प रहा था? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब उस बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ मेरे बच्चे, ये लो पहले पानी पियो। युवक ने तुरंत थोड़ा सा पानी पिया और शांत होकर फिर कहा, हे महात्मन, मुझे मेरे गुस्से के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, बच्चे अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तुम अपने केवल 2 कारणों से गुफा से बाहर निकल पाए हो और उन्हीं कारणों ने तुम्हें गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। पहला कारण है कि तुम बहुत प्यासी, भूखे और डरे हुए थे और दूसरा कारण ये है तुम्हें गुफा में घुटन महसूस हो रही थी जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण क्योंकि उस गुफा में तुम्हारे साथ कोई नहीं था जो तुम्हें बता सके कि इस अंधेरे में तुम इतने ऊंचे सिरे तक नहीं पहुंच पाओगी और ये काम तुम्हारे लिए असंभव है, तुम इस काम में सफल नहीं हो पाओगी। और दूसरा कारण भी यही है कि फिर से तुम्हारे साथ वहां पर कोई नहीं था ये बोलने के लिए कि चलो कोई आसान रास्ता ढूंढते हैं। और मेरे बच्चे, सफलता प्राप्त करने का यही नियम होता है। मैंने तो तुम्हें बस ये दिखाया है कि तुम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो इस छोटी सी परीक्षा के माध्यम से, लेकिन वास्तविक दुनिया इससे बहुत अधिक मुश्किल और जटिल है। अक्सर हमें सलाह देने के लिए बहुत सारे लोग मिलते हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर पाए हैं जिंदगी में, लेकिन हमें ज्ञान जरूर देंगे कि ऐसा मत करो, ये बहुत कठिन है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा तुम ये काम कर लो, उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस काम में बहुत कम ही लोग सफल होते हैं, तो तुम इसे छोड़ दो वरना बर्बाद हो जाओगे। अभी भी तुम्हारे पास समय है, जो मैं कह रहा हूं वो कर लो, ये काम बहुत ही आसान है। और इस तरह से हमारा मन भटकने लगता है और हम खुद पर शक करने लगते हैं। वहीं सफलता प्राप्त करना एक लंबी यात्रा के समान है, लेकिन हमारा दिमाग घंटे पर घंटे घूमता रहता है और कुछ महीने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश के बाद हमारी सोच बदलने लगती है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं। मेरे बच्चे, गौतम बुद्ध भी ये बात कहा करते थे कि हम समस्याओं को तभी देखते हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता, और ये 100% सच बात है। जैसे कोई तीरंदाज निशाना लगाने वाला होता है तो वो एक आंख बंद कर देता है
और दूसरी आंख से केवल अपने लक्ष्य को देखता है। इसी तरह हम सभी असफलताओं से डरते हैं, लेकिन हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं बल्कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर केंद्रित होता है। तुम गुफा से बाहर तभी निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा में और कुछ नहीं दिखाई दिया, बस उस छोटे से सिरे से आने वाली रोशनी को छोड़कर। और अगर गुफा के अंदर रोशनी होती तो वहां के बड़े बड़े गड्ढे और कीड़े मकोड़े देखकर तुम डर जाते और वहीं घूमते रहते। इसीलिए तुम अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाओ और इस बात पर ध्यान देना बंद कर दो कि आसपास क्या हो रहा है और लोग क्या कह रहे हैं, आपके दोस्तों और रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये सब देखना बंद कर दो और अपने काम से काम रखो। और देखना, जब एक दिन तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और ये कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। और कुछ देर बाद युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महात्मन, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, तो अब मैं आपकी बात के ज्ञान को समझ सकता हूं, उसे देख सकता हूं। आप सच में बहुत समझदार और आत्मज्ञानी हैं, इसीलिए आपकी बुद्धि का सभी सम्मान करते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मेरे मन में असफलता का डर कभी नहीं आएगा। मैं केवल अपने काम पर ही ध्यान दूंगा और जल्दी ही मैं खुद को एक सफल इंसान के रूप में इस दुनिया को दिखाऊंगा। ये कहकर उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद दिया और अपने गांव वापस चला गया। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको इस कहानी का सार समझ आ गया होगा और इस कहानी को देखकर आपको दोबारा असफलता का डर नहीं सताएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।